हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कर यानी कर व्यवस्था के बारे में। फिर हम देखेंगे कि कर के कितने प्रकार होते हैं और आज हमको मेनली पढ़ना है प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट कर। कल हम लोगों का जो लेक्चर होगा, वीडियो होगा, क्लास, वो होगी अप्रत्यक्ष कर पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कर क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कर जो है वह एक प्रकार का अनिवार्य अंशदान होता है जो कि हमारे द्वारा दिया जाता है। किसको दिया जाता है? सरकार को दिया जाता है। बदले में हमको इसके बदले में हमको शासन से किसी प्रकार की कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती है। वहीं जब शुल्क हम देते हैं किसी चीज के लिए तो हमें क्या होता है? उसके बदले कोई सेवा प्राप्त होती है। ठीक है, तो एक कर और शुल्क में एक मुख्य अंतर ये यानी कि एक बार आता है कर जो हम आज पढ़ेंगे और दूसरा क्या होता है? शुल्क। ठीक है, तो कर और शुल्क में एक अंतर क्या है कि कर के बदले हमको कोई अगर देखें तो कि मतलब किसी भी सुविधा का आश्वासन नहीं मिलता है कि कर देने के बदले हमको किसी सुविधा का आश्वासन नहीं मिलता है, जबकि शुल्क जब हम पे करते हैं तो हमें कोई सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, ये एक मेन अंतर होता है कर और शुल्क का। ठीक है, आज हमको मेनली पढ़ना क्या है? कर। ठीक है, तो कर जो है वो एक प्रकार का क्या है? अनिवार्य अंशदान है, यानी कि जो उस क्राइटेरिया में आते हैं उनको वो कर देना ही पड़ता है। ठीक है, कर एक प्रकार का अनिवार्य अंशदान है जो बिना किसी सुविधा के सरकार को हमारे द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कर क्या है? कर एक प्रकार का अनिवार्य अंशदान है जो कि बिना किसी सुविधा के आश्वासन के हमारे द्वारा क्या पे किया जाता है। अगर हम बात करें कर की, तो कर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये जो कर है वो किसके अंतर्गत आता है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है कि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अच्छे से देखना। कर जो होता है वो क्या है? एक प्रकार का अनिवार्य अंशदान है जो बिना किसी सुविधा के आश्वासन के लिया जाता है। ठीक है, सरकार द्वारा लिया जाता है। ठीक, कर जो होते हैं उनको दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अब हम देखते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट मतलब क्या होता है? सीधा, यानी कि जिस व्यक्ति पर वो टैक्स लग रहा है वही उसको क्या करेगा? पे करेगा। ठीक है, जैसे कि ये क्या है? एक व्यक्ति है, मान लो ये आप है, ये क्या है? आप है। ठीक है, आप पर टैक्स लगा और आप ही क्या करेंगे? उसका भुगतान करेंगे। ठीक है, यानी आप पर ही टैक्स लगा हुआ है और आप ही क्या करेंगे? उस टैक्स का भुगतान करेंगे। तो ऐसे जो टैक्सेस होते हैं ना, ये मैंने लिखे हैं, ये क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, यानी कि जिस पर कर लगाया जाता है वो व्यक्ति ही उस कर का भुगतान करता है। तो ऐसे कर को क्या बोलते हैं? हम प्रत्यक्ष कर। अगर हम दूसरी भाषा में बोले, अर्थशास्त्र की भाषा में, तो कह सकते हैं कि कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है। ठीक है, यानी इसी पर क्या होगा? ये मान लो ये रामलाल है तो इसी पर क्या होगा? कराघात और करापात। ठीक है, यानी कि जब कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है, यानी एक ही व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है और एक ही व्यक्ति उस टैक्स का भुगतान करता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कराघात और करापात का। कराघात मतलब उस पर कर लगाया गया, ठीक है, और पात मतलब उसका भुगतान किया उसने। जब कराघात और करापात एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो ऐसे टैक्स को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, यानी कि एक व्यक्ति पर कर लगाया जाता है तो वही व्यक्ति उस कर का भुगतान करता है। ऐसे कर को क्या बोलते हैं? हम लोग प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। ठीक है, अब प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से टैक्स आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं आयकर। क्या आता है? आयकर। ठीक है, इनकम टैक्स। संपत्ति पर, हमारी जो संपत्तियां होती है ना उस पर लगने वाला जो कर होता है वो क्या होता है? ये डायरेक्ट टैक्स का ही प्रकार है। इसके अतिरिक्त अगर कोई हमको उपहार दे रहा है तो उस पर लगने वाला जो कर होगा वो भी क्या है? डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आएगा। इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। आपको बता दें कि सरकार को सबसे ज्यादा जो कर है ना वो इसी निगम कर से प्राप्त होता है। ठीक है, निगम कर से सबसे ज्यादा कर जो है वो किससे प्राप्त होता है? निगम कर से। ठीक है, ठीक, तो प्रत्यक्ष कर क्या है? जिसमें कराघात करापात एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, अर्थात जिस पर कर लगाया जाता है वही उस कर का भुगतान करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, निगम कर आते हैं। ठीक है, जो सरकार है ना उसको सबसे ज्यादा आय की प्राप्ति कॉर्पोरेट टैक्स से ही होती है, निगम कर। ठीक, कंपनियों पर लगता है निगम कर, याद रखना। ठीक है, निगम कर। ठीक, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, मैं तो बताऊंगी, इनको अच्छे से पढ़ाऊंगी कि वर्तमान में निगम कर जो है कॉर्पोरेट टैक्स उसकी दर कितनी है। ठीक है, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक, पहले 25% थी, वर्तमान में कितनी है बताना। ठीक, इसके बाद क्या है? अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? जिसमें टैक्स लगता तो किसी और पर है लेकिन वो उसका मतलब किसी भुगतान जो है वो कोई और व्यक्ति का द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम क्या है मार्केट से कोई चीज खरीदते हैं, ठीक है, तो क्या हमको टैक्स देना पड़ता है।
ठीक है, लेकिन वो लगता तो क्या है, उस प्रोडक्ट पर लग रहा है, लेकिन उसका भुगतान कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। ठीक है, जिसने प्रोडक्ट बनाया है उस पर वो लग रहा है, लेकिन उसका भुगतान कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम कभी होटल में खाना खाने जाते हैं, ठीक है, होटल में खाना खाने जाते हैं तो हमको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, सर्विस टैक्स, सेवा कर भी देना पड़ता है। तो ये सब क्या है, ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, यानी कि ये लगता किसी और पर है, लेकिन भुगतान किसको करना पड़ता है, हमको करना पड़ता है। हम किसी कोचिंग वगैरह में अगर हम एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो हमको अलग से उसमें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, जो हमारी जो फीस रहती है उसके अलावा भी टैक्स देना पड़ता है। तो वो जो एक्स्ट्रा टैक्स होता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। क्या ये सारे जो कर है वो क्या है, अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। ठीक है, यानी कि कर लगता किसी और पर है और भुगतान कोई और करता है। ठीक है, अगर हम जो इकोनॉमी है उसकी भाषा में देखें तो इसमें क्या होता है, जैसे ये है हमारा रामलाल, ठीक, इस पर कर लगा, और ये क्या है हमारा श्यामलाल। ठीक है, तो इस पर क्या हुआ, कर लगा, और भुगतान किसने करा कर का, श्यामलाल ने। इस पर कर लगाया गया और भुगतान कौन कर रहा है, श्यामलाल कर रहा है। यानी कि कराघात और करापात, ठीक है, अलग अलग व्यक्ति द्वारा किया जाता है। लगता किसी और पर है, ठीक है, और उसका भुगतान कोई और करता है। तो ऐसे प्रकार के कर को हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर। क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर। आप कोई सामान खरीदते हैं उस पर जीएसटी लगता है ना। ठीक है, तो आप जीएसटी सामान का तो मूल्य देते ही देते हैं, जीएसटी भी देते हैं। ठीक है, यानी कि आप पे कर रहे हैं ना। ठीक है, भुगतान कौन कर रहे हैं, आप, लगा किसी और पर। ठीक है, जिसके वो दुकान का अगर कोई मालिक होगा, मान लो एसी का कोई मालिक है, एसी की किसी की शॉप है, ठीक है, तो वो जीएसटी क्या हमसे वसूलेगा ना जब हम खरीदने जाएंगे। ठीक है, यानी कि लगा उस पर, लेकिन उसका भुगतान किसने किया, हमने किया। ठीक है, यानी कि उसका लगता किसी और पर है और भुगतान कोई और करता है। तो ऐसे टैक्स को हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख लेना, आ जाएगा। ठीक, तो अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें कराघात और करापात अलग अलग व्यक्ति द्वारा होता है। लगता किसी और पर है, भुगतान कोई और करता है। ठीक है, यानी जिस पर लगता है वो उसका जो भार है वो दूसरे पर डाल देता है कि भाई तुमको पे करना है। ठीक है, जैसे मेरी दुकान है, एसी की दुकान है, ठीक है, आप लोग आए एसी खरीदने के लिए कि मैडम हमको एसी खरीदना है। मैंने कहा ठीक है, अब जो मुझे जीएसटी था वो जीएसटी मैंने आप लोगों के ऊपर डाल दिया, आपको देना है। यानी कि लगता किसी और पर है, लेकिन वो उसका भार किसी और पर डाल देता है, भुगतान कोई और करता है। तो उसे क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार के कर आते हैं। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है जीएसटी। ठीक है, जीएसटी आप लोग बताएंगे कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लगाया गया था। ठीक है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, ये भी पूछ लिया जा सकता है। जीएसटी को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, वीएटी क्या होता है, वैल्यू एडेड। अब जो सारे टैक्सेस है ना, ये सब जीएसटी में ही समाहित कर दिए गए हैं। जितने प्रकार के अप्रत्यक्ष कर दिख रहे हैं, सिर्फ ये जो सीमा शुल्क है ना, इसको अलग करके, ये जीएसटी में नहीं है, बाकी जो सारे है ना ये सब जीएसटी में ही आ गए हैं। ठीक है, सम्मिलित कर दिए गए हैं, जैसे जीएसटी लगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। फिर ये क्या है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यानी कि एक्साइज ड्यूटी। कौन सा, जो उत्पाद पर प्रोडक्ट पर शुल्क लगता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, देन उसके बाद कौन सा है नेक्स्ट, सेल टैक्स, यानी कि बिक्री का। ठीक है, हम कोई सामान बेचते हैं तो उस पर लगता है, तो वो क्या है, बिक्री का, सेल टैक्स। फिर सर्विस टैक्स, यानी कि सेवा कर। आप किसी होटल में जाते हैं, वहां पर टैक्स आपको देना पड़ता है। ठीक है, सेवा का, तो वो कौन सा टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स, सेवा कर। ठीक है, एंड लास्ट कौन सा है, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मतलब होता है सीमा कर, यानी कि जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सामान होता है ना, आयात निर्यात, हम विदेशों से कोई सामान आयात करते हैं, अपने यहाँ का सामान निर्यात करते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ठीक है, इस पर ये वाला जो टैक्स है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है, आयात निर्यात पर लगने वाला जो कर है वो क्या है, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, सामान को मंगाना और उसको भेजना विदेशों में, आयात निर्यात पर लगने वाला कर क्या है, सीमा कर। जो सीमा कर है ना, इसको जीएसटी से बाहर रखा गया। ये मेनली जो कर है ना वो किस पर लगता है, ये मेनली जो कर है वो किस पर लगता है बताओ, आयात पर लगता है, निर्यात पर नहीं लगता है। क्योंकि देखो ये किस पर लगता है, मेनली आप देखें ना तो आयात पर लगता है। निर्यात, आयात निर्यात कर है ये, लेकिन मेनली लगता है किस पर है, आयात पर लगता है। क्योंकि आयात पर, इसलिए आयात मतलब क्या था, इम्पोर्ट। हम विदेशों से सामान ले रहे हैं, अब विदेशों से सामान ले रहे हैं, उस पर टैक्स और लग गया और महंगी हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो सरकार इसलिए आयात टैक्स लगाती है। तो कस्टम ड्यूटी किस पर लगा रही है, आयात पर। ठीक है, आयात जो हम चीजें करते हैं यानी कि इम्पोर्ट करते हैं उन पर लगाती है, ताकि चीजें महंगी हो जाए और हमारा जो बाजार है उसमें विदेशी चीजें कम बिके। ठीक है, ठीक है,
और हमारी चीजें ज्यादा से ज्यादा बिकें। और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यानी निर्यात करते हैं, चीजों को भेजते हैं बाहर, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। उस पर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उस पर अगर टैक्स लगा देगी तो क्या होगा, वो चीज महंगी हो जाएगी, तो विदेशों में हमारी चीज कौन खरीदेगा, ठीक है। तो याद रखना, अभी आपने सुना होगा ना प्याज महंगा हो गया था, तो टैक्स और बढ़ा देते हैं, ताकि टैक्स बढ़ा दें तो और बाहर महंगा हो जाए, तो बाहर कोई खरीदेगा ही नहीं, ठीक है, याद रखना। तो जो कस्टम ड्यूटी है ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर लगता है, लेकिन वर्तमान में लगाया मेनली किस पर जा रहा है, आयात शुल्क यानी कि इम्पोर्ट पर लगा देते हैं जब हम कोई चीज मंगाते हैं विदेशों से, ठीक है। एक्सपोर्ट पर नहीं लगाते, एक्सपोर्ट पर लगा देंगे तो और सामान हमारा महंगा हो जाएगा, विदेशों में आके कोई खरीदेगा ही नहीं भाई, ठीक। तो सीमा शुल्क जो कर है, सीमा कर है, कस्टम ड्यूटी, ये जीएसटी से बाहर है, याद रखना है, जीएसटी से क्या है, ये बाहर है, ठीक है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं आज मेनली प्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ।